वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में हरमन ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी वनडे विश्व कप पर अपना कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि नारी सशक्तिकरण भी प्रेरक भूमि से आज देश की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप में इतिहास रच दिया। 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। करण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के द्वारा यह सवाल उठाए जाने पर कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रोड शो में क्यों नहीं थे, इस पर उन्होंने कहा है कि बताएं, सभी लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। उन्होंने आज स्पष्ट कहा है कि यह मानना पड़ेगा कि हम लोगों को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला है और सब लोग एक ही मंच पर आ जाएंगे तो फिर अलग अलग चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, निश्चित तौर पर, जिससे चुनाव प्रचार में कमी आएगी। बिहार चुनाव में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी सक्रिय हो गए हैं। आज लालू यादव पहली बार मतदाताओं के बीच जाएंगे और दानापुर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर करीब 3 बजे अपना पहला रोड शो भी यहां से शुरू कर दिया है। इस रोड शो में राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद रहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि यह चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये या तो हमें पीछे ले जाएगा या फिर आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में अपना संबोधन दिया। संबोधन में उन्होंने कहा है कि बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले 25 सालों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए हैं। साथ ही कहा है कि पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में भी राज्य ने सराहनीय प्रगति की है। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपके शब्द आगामी 25 वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, उत्तराखंड की प्रगति का मार्गदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति देवभूमि उत्तराखंड यानी 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करेगा। इस राज्य के निर्माण के लिए अनेक शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है।
संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्ष महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूं। माननीय सदस्यगण, विधानसभा ही हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदय, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर यह राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 साल बाद जम्मू कश्मीर सरकार 3 नवंबर से शीतकालीन राजधानी जम्मू से काम करेगी। अब अगले 6 माह तक सचिवालय यहीं लगेगा और पूरी कैबिनेट यहीं बैठेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित सचिवालय में सरकारी कार्यालय 31 अक्टूबर को बंद कर दिए गए हैं और अब ये जम्मू में खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव महाराजा के समय से चली आ रही प्रथा है। इसी के तहत सरकारी कार्यालय श्रीनगर और जम्मू के बीच स्थानांतरित होते हैं। सरकार दोनों राजधानी शहरों में 6-6 माह रहकर काम करती है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 4 साल पहले 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी साल 16 अक्टूबर को बहाल कर दिया था। ये कितनी बड़ी बात है, खासकर जम्मू के लिए, वो तो आज सुबह आपको पता चला होगा। जो सफ़र तय करने में 5 मिनट नहीं लगते, वहाँ इनके प्यार और मोहब्बत और जो वालेहाना इस्तकबाल और जो इसमें जज्बा रहा, घंटा एक लगा हमें पहुँचते हुए। जम्मू को बहुत बड़ा धक्का पड़ा जब दरबार मूव जो है उसको कर्टेल किया गया, और ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने लोगों से कहा भी था कि हम दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आज दरबार मूव रिस्टोर हुआ है। उम्मीद करता हूं कि
जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को, जम्मू को तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इसका एक बूस्ट मिले। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।